नमस्कार दोस्तों, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। सरकार के मंत्रियों की ओर से किसान संगठनों के साथ जो बैठक हुई उसमें जो इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया सरकार के मंत्रियों की ओर से रखे गए थे उसको किसान संगठनों और किसानों ने ठुकरा दिया है, उनको खारिज कर दिया है, मानने से इनकार कर दिया है। किसान संगठनों का कहना है कि सरकार अपने वादे से पीछे हट रही है और जो एमएसपी के कानून को लेके किसान संगठनों के साथ जब दिल्ली में 1 साल से ज्यादा धरना चला था उसमें जो वादे किए गए थे सरकार उससे पीछे हट रही है और अब कल दिल्ली कूच का ऐलान किसानों की ओर से कर दिया गया है। स्थिति नाजुक बनती जा रही है, सरकार को इस पर विचार करना होगा, किसान संगठनों को भी इस पर विचार करना होगा क्योंकि संघर्ष की स्थिति बनती हुई लगातार दिख रही है। शंभू बॉर्डर पर करीब 5 किलोमीटर तक किसानों की ट्रैक्टर और ट्रॉलियों की लाइनें लगी हुई है। दिल्ली के अन्य बॉर्डर भी सील कर दिए गए हैं। हरियाणा की ओर से किसानों को रोकने के लिए तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। किसान संगठनों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा और वो दिल्ली कूच करके रहेंगे। इसको लेके उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। सरकार के मंत्रियों की ओर से जो इनोवेटिव और आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया या प्रस्ताव किसानों के सामने रखा गया था उसमें कहा गया था कि 5 फसलें ऐसी है, अगर किसान फसलों का विविधीकरण अपनाकर धान और गेहूं की फसल को न अपनाकर कपास का, मक्के का और 3 तरह की दालों का उत्पादन करते हैं तो सरकार आने वाले 5 साल तक उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अनुबंध कर सकती है और ये आने वाले 5 साल तक इन फसलों को एमएसपी पर खरीदने की गारंटी सरकार दे सकती है। कपास और मक्के के अलावा जो 3 दालें सरकार की ओर से प्रस्ताव में रखा गया था उसमें मसूर की दाल थी, अरहर की दाल थी और उड़द की दाल थी। लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि इन फसलों का दाम पहले से ही मार्केट में और एमएसपी पे मिल रहा है, इससे उनको कोई लाभ नहीं होने वाला है। सरकार अपने वादे से पीछे ना हटते। इस बीच ये मामला हाईकोर्ट में भी पहुंचा है और हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्रैक्टर और ट्रॉली हाईवे पे नहीं ले जा सकते ये किसान। हरियाणा और पंजाब के कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं अभी भी बंद है, बल्कि एसएमएस पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। किसानों का कहना है कि सरकार की ओर से जो एमएसपी उन्हें दी जा रही है सिर्फ उनकी गारंटी सरकार ले ले तो वो वापस चले जाएंगे, लेकिन सरकार अगर अपने वादे पूरे नहीं करती है तो फिर यह संघर्ष जारी रहेगा। कृषि अर्थव्यवस्था के जानकारों का भी कहना है कि सरकार जो एमएसपी इस समय गेहूं पे या अन्य फसलों पे दे रही है उस पे जो लागत आती है वो उससे कुछ ही ज्यादा है। अगर सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करती है तो इसमें 30% का इजाफा हो सकता है और यह किसानों के लिए और देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। अब लागत का आकलन कैसे किया जाता है और उस आकलन पे सरकार एमएसपी कैसे देती है इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। लागत की और एमएसपी की सिफारिशें सीएससीपी की ओर से की जाती है। इसको इस तरह हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि एक अनुमान के तहत गेहूं पे 1 क्विंटल गेहूं के उत्पादन पे करीब 1614 रुपए लागत मान के चल रही है सरकार, किसानों की ओर से आती है। इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार की ओर से घोषित किया गया है वो 2275 रुपए इस समय सरकार देती है। लेकिन स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को अगर लागू कर दिया जाए तो 2421 रुपए गेहूं का प्रति क्विंटल के हिसाब से भाव बनता है। इस तरह चने की लागत का आकलन 4549 रुपए किया गया है। सरकार की ओर से जो न्यूनतम समर्थन मूल्य चने पे दिया जाता है वो 5440 रुपए है, जबकि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें अगर लागू होती है तो ये 6820 रुपए पहुंचता है। मसूर पे 4890 रुपए की लागत का आकलन किया गया है। सरकार की ओर से एमएसपी 6425 रुपए है और अगर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू होती है तो 7325 रुपए या 35 रुपए के आसपास यह कीमत बैठती है। इसी तरह सूरजमुखी की बात कर लेते हैं। 5414 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से इसकी लागत का आकलन किया गया है। इसका बाजार मूल्य जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार की ओर से घोषित किया गया है वो 5800 रुपए है, जबकि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें अगर लागू होती है तो 8121 रुपए इसका मूल्य बनता है। सीधा सीधा यह कहे कि इन तमाम फसलों का अगर आकलन करें और इनकी स्वामीनाथन आयोग के सिफारिशों के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होता है तो करीब 30% कीमतों में इजाफा होगा। कृषि अर्थव्यवस्था के जानकारों का कहना है कि इससे किसान खुशहाल होगा और देश का किसान अगर खुशहाल होगा तो निश्चित तौर पे देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी।
किसानों का और किसान संगठनों का भी यही कहना है कि सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करे ताकि किसान आत्महत्या और कर्ज से बच सके। दोस्तों, अब बात जरा उन फसलों की भी कर लेते हैं जिनको इनोवेटिव बता के एक प्रस्ताव रखा गया था, जिन्हें आउट ऑफ द बॉक्स बता के एक प्रस्ताव सरकार की ओर से रखा गया था। उनका एमएसपी क्या है और बाजार में वो फसलें किसान किस भाव पे इस समय बेच रहे हैं। सबसे पहले मसूर का सरकार की ओर से एमएसपी 6,425 रुपए सरकार देती है, जबकि आप हैरान हो जाएंगे, मसूर का बाजार भाव इस समय 7,180 रुपए या इसके आसपास चल रहा है। तो एमएसपी से ज्यादा तो बाजार भाव में किसान उसको बेच सकते हैं। तो सवाल यह उठता है कि एमएसपी से ज्यादा जब बाजार भाव किसान को मिल रहा है तो सरकार अभी तक, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं, डाइवर्सिफिकेशन या फसलों के विविधीकरण को लेकर सरकार की ओर से लगातार मुहिम कई सालों से, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, कांग्रेस के टाइम पे भी किसानों को फसलों का विविधीकरण अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि किसान उस ओर बढ़े क्यों नहीं? क्या सरकार विफल रही या किसानों को सिर्फ ये दाम दिखाए जा रहे हैं और असल में जब वो मंडी में लेके पहुंचते हैं तो क्या उनकी फसल उतनी बच पाती है? किसानों का कहना है कि ये फसलें अपना तो ली जाती है, लेकिन जब नुकसान होता है तो उन्हें पूछने वाला कोई नहीं होता है। मसूर के बाद हम उड़द की बात करते हैं। उड़द का एमएसपी 6,950 रुपए है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, और बाजार में इसका भाव आप जान के हैरान हो जाएंगे, 8,844 रुपए या इसके आसपास बाजार में उड़द का भाव है। इसी तरह अरहर की दाल का 7,000 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार की ओर से घोषित किया गया है, और ये 7,000 के आसपास 6,800, 7,000 ये इसका बाजार भाव है। मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,183 रुपए निर्धारित किया गया है, और आप हैरान होंगे, बाजार में मक्का 2,200 के आसपास भी बिक रहा है। लेकिन ये सिर्फ 5 फसलों की बात है। 5 फसलों में भी कंफ्यूजन इस बात को लेकर था कि क्या ये प्रस्ताव सिर्फ पंजाब के किसानों के लिए रखा गया था, क्योंकि भूजल स्तर का जो उदाहरण दिया गया था वो पंजाब का दिया गया था कि पंजाब में भूजल स्तर काफी नीचे जा रहा है, इसलिए अगर फसलों का विविधीकरण अपनाया जाता है किसानों की ओर से तो उनको 5 साल तक एमएसपी पे खरीद की गारंटी दी जा सकती है। अब इसमें सवाल एक और किसान संगठनों की ओर से उठाया गया है। किसान संगठनों का कहना है कि सरकार कहती है कि जो किसान फसलों का विविधीकरण यानी धान और गेहूं की फसल छोड़ के ये तमाम 5 फसलें अपनाते हैं तो उनको एमएसपी की गारंटी देंगे। तो सवाल यह उठता है कि जो पहले से इन फसलों की खेती कर रहे हैं, जिन्होंने धान और गेहूं की फसलें पहले छोड़ रखी है, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। केवल वो किसान ही इसका लाभ ले पाएंगे जो धान और गेहूं छोड़ेंगे। निश्चित तौर पे जिन्होंने पहले फसलों का विविधीकरण अपनाया है, जो इन फसलों की ओर डाइवर्ट हुए हैं किसान, उनका नुकसान है। किसानों का एक और तर्क है। किसानों का कहना है कि सरकार कहती है कि इससे अगर एमएसपी पे खरीद सरकार शुरू करती है या गारंटी देती है तो करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बोझ अतिरिक्त सरकार के खजाने पे पड़ेगा। किसान कहते हैं कि सरकार खाद्य तेल बाहर से मंगाती है जो 2.25 लाख करोड़ से ज्यादा की कीमत का होता है। सरकार किसानों को तिलहन की ओर प्रेरित करे, इससे देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी और भारत खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर भी बनेगा। और फसलों का विविधीकरण तो किसान जब ज्यादा मूल्य मिलेगा तो अपने आप अपना लेगा। सरकार सिर्फ एमएसपी पे गारंटी का वादा पूरा करे। बुधवार को होने वाले किसानों के दिल्ली कूच को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। उनका कहना है कि किसानों के मुद्दे को लेकर उनकी बातचीत हुई है। इस बीच में पंजाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने एक ट्वीट किया है और प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पर हमला बोला है। उनका कहना है कि भगवंत सिंह मान इस समय किसानों के वकील की तरह भूमिका निभा रहे हैं। किसानों के समर्थन में हरियाणा के जींद में खाप पंचायतों ने एक बैठक की है। हिसार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने भी अपनी टिप्पणी दी है और सरकार की नीतियों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने भी इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपनी ही सरकार की नीतियों पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि किसानों पर रबड़ बुलेट चलाना गलत है, कीले ठोकना गलत है और 250 किलोमीटर किसानों को इस तरह रोक देना भी गलत है। अब भारतीय जनता पार्टी उनके इस बयान को किस तरह लेती है, यह भी देखने वाली बात होगी।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि अगर किसान कल दिल्ली कूच करते हैं और उससे पहले सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई तो निश्चित तौर पे संघर्ष की स्थिति बन सकती है। जिस तरह से बैरिकेडिंग्स की गई है हरियाणा की ओर से, वहां पे स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। इसको रोकने के लिए सरकार की ओर से क्या प्रयास किए जाएंगे, इसको लेके आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। क्या किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए और एमएसपी लेने के लिए किसानों का जो ये प्रदर्शन है वो कितना सही है, उसका तरीका कितना सही है, इसको लेके कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।